बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शहीद। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। स्टूडेंट्स 2.9 एक्सरसाइज डेरिवेटिव की एप्लीकेशन के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। डेरिवेटिव के कई कई नए रूल्स इसके अंदर नहीं है। हम ऑलरेडी जो रूल्स डेरिवेटिव के पढ़ चुके उनकी एप्लीकेशन है। 2.9 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में जहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि हमने एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है। एक्सट्रीम वैल्यूज मींस एक्सट्रीम वैल्यूज से मुराद यहाँ पर रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा है। रिलेटिव मिनिमा रिलेटिव मैक्सिमा होते क्या हैं? क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं ज़रा इन बातों का ज़रा आप लोग को इंट्रोडक्शन दे दूं, बेसिक कंसेप्ट दे दूं, उसको समझ लेंगे, वो क्लियर हो जाएंगी तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना, सॉल्व करना कोई इश्यू नहीं है। इंट्रोडक्शन मैंने लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट कोशिश करूंगा अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हुई तो फर्स्ट पार्ट भी इसी वीडियो के अंदर हम इसका सॉल्व करेंगे। बेसिक सी बातें जो प्रीवियस वीडियोस प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर हम इंटरवल में से कोई वैल्यू पुट करें ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर इंटरवल में से कोई वैल्यू पुट कर दें तो फिर हमारे पास उसका आंसर 0 आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमारा जो महवर, हमारा जो टारगेट होगा अब नेक्स्ट वो स्टेशनरी पॉइंट और इसके गिर्द ही घूमेगा। अब स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास क्या होता है? जब भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में इन गिवन इंटरवल में से कोई पॉइंट कोई वैल्यू पुट करेंगे उसका रिजल्ट 0 तो वो स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा, स्टेशनरी वैल्यू कहलाएगी। इससे आगे जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है क्रिटिकल पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के बाद जिसको मैं जरा डिस्कस कर लेता हूं वो है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। स्टूडेंट्स, सारी बातें वही जो स्टेशनरी पॉइंट की होती हैं। क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली स्टेशनरी पॉइंट ही होता है बट उसमें दो कंडीशंस होती हैं। थोड़ा सा ये उससे ब्रॉड वाइडर कंसेप्ट है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो और जो दूसरी बात है या फिर ऐसी कंडीशन आ जाए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास अनडिफाइंड हो जाए। इज हम कह लें अनडिफाइंड, बिकॉज ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट्स कि फंक्शन का जब हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया और इंटरवल में से कोई वैल्यू पुट की, जो चांसेस बनेंगे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। जो नेक्स्ट हमारे पास है अनडिफाइंड भी तो हो सकता है। तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स क्रिटिकल पॉइंट है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता है कि फंक्शन अगर अनडिफाइंड हो जाए तो फिर हम कहते हैं वो पॉइंट क्या होता है, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होता है। किस तरह से देखें स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट किस तरह से बन सकता है? हमारे पास जो हो सकती हैं कंडीशंस देखें। एक तो हमारे पास ये होता है कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास इंक्रीज। यहां पर जो हमारे पास स्टे करेगा उसको हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है फंक्शन ऐसे इंक्रीज हो रहा था, यकदम से एक स्टेज ऐसी आई जिसके बाद वो उसकी हम समझ लें नेचर ही नहीं बता सकते, तो उस पॉइंट को भी हम क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे। या फिर हमारे पास सेम ऐसी ही बात कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा था उसके बाद इस तरह से भी हो सकता है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारे पास क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट होगा, जहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंटरवल में से कोई वैल्यू पुट करें अनडिफाइंड हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट जगह चलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बाद पॉइंट है वो हमारे पास है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, मैं जरा इनको क्लियर कर रहा हूं। क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को भी देखिएगा, बहुत सिंपल सी बातें हैं ये भी। मैं अगर चले इसको जरा रेस कर देता हूं। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या लगेगा, मिक्स नहीं कर दीजिएगा इन बातों को। मैं कुछ ऐसी कंडीशंस भी हो सकती हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कोई भी पॉइंट हमारे पास मैं चले पहले हेडिंग दे दूं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टूडेंट क्या होता है? कोई भी पॉइंट, a point where f of x जो फंक्शन है चेंज करता है। क्या करता है? चेंज करता है। वो वाला पॉइंट होता है वहां पर चेंज करता है, अपनी कनकेविटी को चेंज करता है। a point where f of x change its concavity मीन्स उसकी नेचर चेंज हो जाती है, कनकेविटी। बट
इफ इट इज इंक्रीजिंग, लेकिन अगर वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग, इट विल बी या विल कीप इंक्रीजिंग, विल बी या विल कीप इंक्रीजिंग। मैं बिल्कुल सिंपल से वर्ड में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। इंक्रीजिंग आफ्टर दैट पॉइंट, आफ्टर दैट पॉइंट, कोई भी पॉइंट स्टूडेंट जिस पॉइंट के बाद फंक्शन अपनी कनकेविटी नेचर को तो चेंज करेगा, लेकिन अगर वो पहले इंक्रीज, हमने कंडीशन अभी तक क्या देखी थी, हमने ये देखी थी पॉइंट के ऊपर, स्टेशनरी पॉइंट पर इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद फिर क्या होगा, डिक्रीज। या अगर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, सपोज हमारे पास, हम इसको उल्टा ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, डिक्रीज हो रहा है इस पॉइंट पर, तो उसके बाद क्या होगा, फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं कि फंक्शन की जो नेचर जो है वो तो चेंज होती है, कनकेविटी चेंज होगी, लेकिन उसके बाद भी सपोज देख लें हमारे पास, मैं जरा इसको अगर इस तरह से आप लोग को बताने की कोशिश करूं, ये ऐसे है, एक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है इस पॉइंट के बाद, जहां पर इसके बाद उसने अपनी कनकेविटी तो चेंज कर ली, हम समझ सकते हैं थोड़ा, मैं अगर इसको, ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये पहले भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन इस पॉइंट के बाद ये इंक्रीज ही हो रहा है, बट क्या कर रहा है, उसकी कनकेविटी जो है वो चेंज हो गया है। ये इस तरह से भी हो सकता है। ये वाला पॉइंट अब क्या कहेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेगा। अगर जरा इसको देख लें, हमारे पास ये ऐसे मैं कर लूं और उसके बाद इस तरह से कर लें, हम इस तरह से देख लें कि फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कीप ऑन डिक्रीजिंग आफ्टर दैट पॉइंट, लेकिन उसकी क्या है, कनकेविटी नेचर जो है वो फंक्शन की क्या हो गई है, चेंज हो गया, कर्व की नेचर चेंज हो गया है। तो इस तरह का पॉइंट स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। इसके बाद देखें, अब ये बातें उम्मीद है आप लोग को स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये होते क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, आप लोग को ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास चलते हैं, जो एक्चुअल क्वेश्चन के अंदर हमारा काम है वो ये है कि फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज मींस रिलेटिव मिनिमा या फिर रिलेटिव मैक्सिमा, ये क्या होता है, जरा देखिएगा गौर से। हम फाइंड करना चाह रहे हैं रिलेटिव मिनिमा, मैं पहले बता देता हूं ये है क्या, या फिर हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा। रिलेटिव मिनिमा क्या होता है, रिलेटिव मैक्सिमा क्या होता है। इसके लिए स्टूडेंट्स हम दो तरह की कंडीशंस जो है हम यूज करेंगे, दो तरह के टेस्ट हैं, रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड करने के लिए दो तरह के टेस्ट हैं। पहला टेस्ट जो है हमारे पास, उसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। याद रखेंगे, जरा अंडरस्टैंड करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये पहला टेस्ट है। क्या बनेगी इसकी कंडीशंस क्या है, कोई भी हमारे पास फंक्शन हो, अ फंक्शन हम कह लें एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, किसी इंटरवल में कोई फंक्शन जो है हमारे पास डिफाइंड हो इन इंटरवल ए बी, अगर वो हमारे पास डिफाइंड है उस इंटरवल में, फिर हम क्या कहेंगे, इफ क्या बनेगा हमारे पास, हम चेक करना चाह रहे हैं कि रिलेटिव मिनिमा कैसे बनेगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं रिलेटिव मिनिमा के लिए, फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइंड है, इफ अब हो क्या, अगर हम क्या करें, एफ ऑफ प्राइम एक्स माइनस एप्सिलॉन, एफ ऑफ प्राइम एक्स डेरिवेटिव मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो क्या हो, लेस देन 0 हो, एंड दूसरी कंडीशन एफ ऑफ प्राइम एक्स ये प्लस एप्सिलॉन, ये क्या हो हमारे पास, ग्रेटर देन 0 हो। मींस इस तरह से अंडरस्टैंड कर ले, पहले फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज, ये डिक्रीज, कोई एक पॉइंट आएगा जिसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, उसके बाद फंक्शन हो जाए इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तब ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको हम कहेंगे ये है रिलेटिव मिनिमा। क्या है स्टूडेंट्स, रिलेटिव मिनिमा। अंडरस्टैंड करेंगे, पहले फंक्शन डिक्रीज उसके बाद इंक्रीज हो पॉइंट के बाद, तो वो रिलेटिव मिनिमा कहलाते हैं। अब ये एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन स्टूडेंट्स ऐसा है जैसे हम एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, मींस जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उससे थोड़ा पहले भी हम कोई वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, फिर चेक करेंगे क्या वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0, और उसके बाद भी थोड़ा सा बाद भी हम क्या करेंगे,
वो वैल्यू पुट करके फंक्शन के अंदर देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि वो रिलेटिव मिनिमा है या रिलेटिव मैक्सिमा है। ये रिलेटिव मिनिमा होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अगर हम अप्लाई करें। रिलेटिव मैक्सिमा की अगर बात करें वो थोड़ा इसका उलट हो जाएगा, सारी बातें वही रहेंगी। अगर हमारे पास इसके लिए हमें क्या कह सकता हूं, पहले फंक्शन हो रहा है इंक्रीज, उस पॉइंट के बाद फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है एक्चुअली अगर देखा जाए तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये रिलेटिव मैक्सिमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज तो रिलेटिव मिनिमा, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज तो ये रिलेटिव क्या कहलाता है, मैक्सिमा कहलाता है। और इसके लिए कंडीशंस क्या बनेंगी, कंडीशंस यही बनेगी इफ एफ ऑफ प्राइम एक्स माइनस एप्सिलॉन ये हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो। मींस पहले क्या हो रहा हो हमारे पास इंक्रीज, जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो तो वो इंक्रीज होता है। और दूसरी कंडीशन भी हो एफ ऑफ प्राइम एक्स प्लस एप्सिलॉन फिर वो क्या हो हमारे पास लेस देन जीरो हो, तो इस तरह इसको हम क्या कहेंगे रिलेटिव मैक्सिमा। मीन इस साइड पर हमारे पास होगा अब एक्स माइनस एप्सिलॉन, इस साइड पर क्या होगा एक्स प्लस एप्सिलॉन। इधर से देख लें तो ये हो जाएगा, उससे पहले एक्स माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा और इस साइड पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा के लिए यूज कर सकते हैं। मैं जरा साथ ही बता देता हूं, फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बहुत सिंपल सा टेस्ट है स्टूडेंट्स। मैक्सिमम हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत कम अप्लाई होगा। मैक्सिमम 90, मैं अगर कहूं 99% क्वेश्चंस के अंदर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चलेगा। क्या होगा, कोई भी फंक्शन हमारे पास, अगर मैं चले इसको रेज कर देता हूं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, इसको रेज कर देते हैं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन इंटरवल के अंदर इसमें डिफाइंड हो। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं, इसको हम क्या लेते हैं, ये क्या है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसमें क्या होगा, बहुत सिंपल सी बातें हैं। रिलेटिव मैक्सिमा होगा, हैज मैं कह लूं कि वो क्या होगा रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा। कब रिलेटिव मैक्सिमा होगा, अगर हम सेकंड डेरिवेटिव में जो पॉइंट पुट करेंगे उसका आंसर है लेस देन जीरो। अगर मैं इसको कह लूं सी है, कोई पॉइंट है फॉर द होल सी बिलोंग्स करेगा इंटरवल में से, इसमें से बिलोंग करेगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इस इंटरवल में से कोई पॉइंट पुट करेंगे, आंसर आ जाए नेगेटिव, क्या आ जाए नेगेटिव, उलट बात है, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है रिलेटिव। नेगेटिव आंसर आने से वो रिलेटिव मैक्सिमा है, रिलेटिव मैक्सिमा। आंसर नेगेटिव तो उसको हम कहेंगे ये रिलेटिव मैक्सिमा, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए इफ फर्स्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पॉइंट पुट करें, आंसर ग्रेटर देन जीरो है, मींस आंसर क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए, तो वो फिर क्या कहलाएगा रिलेटिव मिनिमा। ये बातें हैं, जरा आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे, रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव, रिलेटिव मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, रिलेटिव मिनिमा कहलाएगा। बिल्कुल यही बातें। अब जरा मैं क्वेश्चन भी एक इसका पार्ट अगर चेक करा दूं लगे हाथों, चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड हो गई होंगी, तो हम इनको जरा अप्लाई करके भी एक पार्ट के अंदर देख लेते हैं। बाकी जो इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कहीं पर ऐसा होता है स्टूडेंट्स जहां पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, फिर मजबूरन हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये जो इसका पार्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अगर इसको देख लें तो इसमें आई थिंक मैं चेक करा देता हूं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, हमें क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं देता कि रिलेटिव मैक्सिमा कौन सा है, रिलेटिव मिनिमा कौन सा है। जो गिवन फंक्शन है वो है 1 माइनस एक्स क्यूब। सबसे पहला काम तो स्टूडेंट्स हम वही करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू -3x² हो जाएगा। तो हम फॉर स्टेशनरी पॉइंट या स्टेशनरी वैल्यू, फॉर स्टेशनरी
वैल्यू हम क्या करते होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल पुट करते हैं जीरो के, तो -3x² इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि स्टेशनरी पॉइंट स्टेशनरी वैल्यू आ गई। मीन्स हम कह सकते हैं कि x से थोड़ा पहले और x से थोड़ा बाद, मीन्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। अगर मैं चलें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पहले आप लोग को बता दूं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखिए, ये जो डिफाइंड था, ये वाला जो गिवन है हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हम इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, -6x हो गया। अगर ये वाली वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूं, क्रिटिकल वैल्यू 0, तो इज इक्वल टू ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें ये कहता है क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे ग्रेटर देन 0 रिजल्ट, तो फिर हमारे पास वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव मैक्सिमा। अगर मैं इसको ही जरा इंटरचेंज कर दूं, ग्रेटर देन 0 रिजल्ट, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, रिलेटिव मिनिमा। और अगर हमारे पास रिजल्ट लेस देन 0, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा। अब यहां पर स्टूडेंट्स देखें कंडीशन क्या बनी है हमारे पास, सेकंड डेरिवेटिव 0 हो गया है, ना तो वो लेस देन 0 ना फिर ग्रेटर देन 0, तो हम लिखेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव जो टेस्ट है, वो टेस्ट हम क्या लिख देंगे, वो फेल हो गया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। मजबूरन फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मींस उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ प्राइम x माइनस एप्सिलॉन, x की वैल्यू क्या है 0, 0 माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू -3, 0 माइनस एप्सिलॉन और इसका स्क्वायर मैंने पुट कर दिया। तो f ऑफ प्राइम मींस 0 से थोड़ा पीछे, तो एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट किया, 0 माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू -3 एप्सिलॉन का स्क्वायर लेस देन 0 है। मींस थोड़ा पहले हमने उसको अगर पुट किया तो लेस देन 0, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, पहले डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन बन गया ये। अच्छा जी, अब हम आफ्टर दैट वैल्यू हम पुट करेंगे, मींस अब इस तरह की कंडीशन बन रही है हमारे पास, यहां पर 0, ये जो 0 मैंने से एप्सिलॉन मैंने ये वाला पुट किया, ये डिक्रीज हो रहा है। अब यहां पर उसके थोड़ा बाद 0 प्लस एप्सिलॉन पुट करेंगे, -3 इंटू 0 प्लस एप्सिलॉन, तो वो क्या होगा हमारे पास अब स्क्वायर, तो एफ ऑफ प्राइम 0 प्लस एप्सिलॉन इज इक्वल टू, वो भी हमारे पास क्या है, लेस देन 0। मींस दोनों कंडीशन में क्रिटिकल वैल्यू से थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में हम अगर स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू पुट करें तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है, बोथ वैल्यूज में डिक्रीजिंग। तो इस तरह की कंडीशन जरा रिकॉल करें कि नेचर तो चेंज होगी, कीप ऑन डिक्रीजिंग या कीप ऑन इंक्रीजिंग होगा, तो इस तरह हम उसको कहते हैं, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है वो पॉइंट स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब क्या बनेगा, x इज इक्वल टू हमारे पास 0, फंक्शन क्या था हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, पुट करें x की वैल्यू 0, तो ये 1, तो समझ लें ये हमारे पास ये y, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1, तो 0 एंड 1 फिर हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, रिलेटिव मिनिमा, मैक्सिमा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होते क्या हैं, ये कब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अगर फ्लॉप हो जाए तो फिर हम एक्सट्रीम वैल्यूज मींस रिलेटिव मिनिमा एंड मैक्सिमा कैसे फाइंड करते हैं। मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।